चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे हैरत अंगेज राज पर बात करने वाले हैं जो सच पूछा जाए तो इंसानी जिस्म के तमाम उसूलों को बिल्कुल तोड़ के रख देता है। ये दास्तान है एक ऐसे शख्स की जिसने ह्यूमन बायोलॉजी की हर लिमिट को एक अजीब ही तरीके से क्रॉस कर दिया। जरा इस सिचुएशन पर गौर किया जाए कि 40 साल, पूरी 4 दहाइयां बगैर एक सेकंड की नींद के गुजार दी जाएं। एक ऐसी जिंदगी जहां आंखें एक लम्हे के लिए भी आराम के लिए बंद ना हों। ये सुनने में किसी खौफनाक ख्वाब जैसा लगता है ना, या फिर शायद किसी सुपर पावर जैसा। आमतौर पर 2 दिन ना सोने के बाद इंसानी दिमाग जवाब देने लगता है, लेकिन इस कहानी में मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो ये अनबिलीवेबल सिलसिला आखिर शुरू कहां से हुआ? 1915 की बात है। पहली जंग अजीम का दौर था जब एक हंगेरियन फौजी पॉल कर्न के सर में गोली लगती है। गोली ठीक उसके दिमाग के अगले हिस्से यानी फ्रंटल लोब में जा लगी। आम हालात में जाहिर है ये इंजरी फौरन जानलेवा साबित होती, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पॉल जिंदा बच गया। और जब वो होश में आया तो उसके दिमाग का जो ऑफ स्विच होता है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। 1915 में उसे चोट आई और उसके बाद पूरे 40 साल तक मुसलसल बेदारी यानी परमानेंटली जागने का सिलसिला चलता रहा, यहां तक कि 1955 में उसकी वफात हो गई। एक इंसान ने वाकईतन अपनी बाकी पूरी जिंदगी बगैर सोए गुजार दी। इस बात की शिद्दत का अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल है। द स्लीपलेस सोल्जर। अब हम इस हैरत अंगेज तिब्बी राज के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। देखें, सबसे अहम पॉइंट यह है कि पॉल ने सिर्फ एक डायरेक्टली जानलेवा हादसे को ही सर्वाइव नहीं किया, बल्कि उसके बाद उसे कभी नींद की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मेडिकल हिस्ट्री का ये इतना बड़ा वाकया था कि डॉक्टर्स की कई टीम्स दिन रात हैरानी से उसकी निगरानी कर रही थी। वो इस इंतजार में थे कि कब ये फौजी एग्जॉशन से निदाल होकर गिरेगा, क्योंकि नॉर्मल बॉडी तो ऐसे ही रिएक्ट करती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, यहां तक कि उसे सरदर्द या किसी किस्म के दिमागी भारीपन की भी कोई शिकायत नहीं हुई। अब आते हैं चैलेंज 1 पर, ब्रेन रीवायरिंग। यहां ना बायोलॉजिकल रिचार्ज के कॉन्सेप्ट को समझना लाजमी है। नॉर्मल नींद के दौरान ये वो क्रूशल फेज होता है जहां दिमाग अपने अंदर जमा होने वाले जहरीले मवाद को फ्लश आउट करता है और अपने आप को रिपेयर करता है। एक आम इंसानी जिस्म इस सफाई के अमल के बगैर चंद दिन भी ठीक से फंक्शन नहीं कर सकता, लेकिन पॉल के केस में उसका दिमाग इस इंतहाई लाजमी प्रोसेस को बिल्कुल बाईपास कर रहा था। इस एक्सट्रीम रीवायरिंग को समझने के लिए एक दिलचस्प कंपैरिजन देखते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन बनाम आइंस्टाइन का ब्रेन। जब माहिरीन ने आइंस्टाइन के दिमाग का तज्जिया किया था तो उन्हें मालूम हुआ कि उसके जीनियस सोच का राज उसके दिमाग की अनोखी वायरिंग और न्यूरॉन फ्लो में छुपा था। उसका दिमाग वजन में थोड़ा कम, लेकिन न्यूरॉन से कंप्लीटली पैक था। ये मिसाल हमें बताती है कि दिमाग फिजिकली अपने आप को कैसे और किस हाल में रिवायर कर सकता है। और बिल्कुल इसी तरह पॉल के दिमाग में भी एक शदीद किस्म की रिवायरिंग हुई। गोली लगने की वजह से ट्रॉमा इतना था कि उसके दिमाग की नसें कुछ इस तरह जुड़ गईं कि एक मुसलसल जागने की हालत पैदा हो गई। और सबसे बड़ी बात, इस फिजिकल चेंज ने ब्रेन फॉग को कंप्लीटली खत्म कर दिया। सफाई का वो जो टिपिकल मरहला होता है, उसके बगैर ही दिमाग 100% अलर्ट और परफेक्टली फंक्शन कर रहा था। खैर, इसके बाद जो चीज सामने आती है वो है चैलेंज 2, बाईपासिंग स्लीप। अगर हम उसकी डेली रूटीन का ब्रेकडाउन देखें तो 24 घंटों में से 23 घंटे वो मुकम्मल तौर पर बेदार रहता था, और बाकी जो 1 घंटा बचता था उसमें वो सिर्फ अपनी आंखें बंद करता था ताकि उसकी ऑप्टिक नर्व्स यानी आंखों की नसों को थोड़ा आराम मिल सके। मगर ध्यान रहे, इस 1 घंटे में भी उसका दिमाग कंप्लीटली अलर्ट और जागता रहता था, वो सो नहीं रहा होता था। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब दिमाग को नींद की जरूरत ही नहीं रही तो उन एक्स्ट्रा 8 घंटों में होता क्या था? वो वक्त बिल्कुल नॉर्मल सरगर्मियों में गुजारा जाता था। बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ना, ख़त किताबत करना, लोगों से सोशलाइज करना। ये वाकई किसी मिरेकल से कम नहीं कि दिमाग ने बगैर किसी स्लीप ब्रेक या क्लेंजिंग फेज के इन तमाम एक्टिविटीज़ को स्मूथली बरकरार रखा। 20 साल, पूरे 20 साल। इस फिगर की शिद्दत को जरूर महसूस किया जाना चाहिए। ये कोई 2-4 दिन या महीनों की बेख्वाबी का केस नहीं था। अगर इन तमाम एक्स्ट्रा जागने वाले घंटों को मैथमेटिकली जमा किया जाए तो ये पूरे 2 दहाइयों का इजाफी शऊरी वक्त बनता है। मतलब ये है कि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री पर नजर डालें तो पॉल कर्न ने लिटरली किसी भी दूसरे इंसान के मुकाबले में 20 साल ज्यादा अवेक टाइम गुजारा है। और यहां पहुंचकर एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल सवाल जहन में आता है, क्या ये एक्स्ट्रा टाइम, ये इजाफी होश एक कुदरती गिफ्ट था या फिर एक ऐसी सजा जिसका किसी के पास कोई हल ही नहीं था? ट्रैप्ड इन टाइम। अब हम थोड़ा इस कहानी के साइकोलॉजिकल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। उसे एक होस्ट सोल्जर कहा गया जो वक्त के अंदर कैद होकर रह गया था, बिल्कुल उन फौजियों की तरह जिन्होंने जंग खत्म होने के बरसों बाद भी हथियार डालने से इनकार कर दिया था।
फर्क सिर्फ इतना था कि पॉल आराम की तलाश तो कर सकता था, मगर उसकी अपनी बायोलॉजिकल बनावट ने, उसके अपने दिमाग ने उसे आराम की इजाज़त देने से ही इनकार कर दिया था। ये एक निहायत गहरी, खौफनाक किस्म की नफसियाती तन्हाई थी। और यहाँ ना एक अजीब सा हिस्टोरिकल कोइंसिडेंस भी देखने को मिलता है। 1955 में जब पॉल कैन का इंतकाल हुआ, ठीक उसी साल दुनिया ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी खोया। ये दोनों ही ऐसे अशखास थे जिन्होंने दिमाग के स्ट्रक्चर और उसके लिमिट्स के हवाले से मेडिकल साइंस को कंप्लीटली हिलाकर रख दिया। दोनों ही अपने पीछे ऐसे तिब्बी राज छोड़ गए जो आज तक तहकीक का मरकज़ हैं। आखिर में पॉल कर्न की ये कहानी आज भी एक अनसॉल्व्ड मेडिकल एनॉमली है, एक ऐसा इनिग्मा जो ह्यूमन बायोलॉजी के सेट कवानीन को सख्ती से चैलेंज करता आ रहा है। देखें, दहाइयों की मुसलसल निगरानी और आज की एडवांस्ड न्यूरोसाइंस के बावजूद साइंस अभी तक इस राज पर से मुकम्मल पर्दा नहीं उठा सकी। ये मेडिकल हिस्ट्री का एक बड़ा ही अजीब और पेचीदा मसला है। इस एक्सप्लेनर के इख्तिताम पर एक बुनियादी सवाल जो सामने आता है वो ये है, क्या नींद वाकई इंसानी जिस्म के जिंदा रहने के लिए एक लाजमी रिक्वायरमेंट है, या ये दिमाग के अंदर फिट महज एक ऐसी सेटिंग है, एक बायोलॉजिकल स्विच है जिसे परमानेंटली ऑफ भी किया जा सकता है? इस एक कहानी ने दर हकीकत इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए हिला कर रख दिया है।